जी का आमंत्रित करिए कि वह आए और अपने पटल पर अपनी कविता प्रस्तुत करें। आदरणीय विवेक भट्ट जी, स्वागत है विवेक भाई। पंक्तियां सुनिए। मेरे साथ पगधारी लोग बैठे हैं, तो आपके पग पर दो पंक्तियां कि कभी जिसके दुआरे से कोई भूखा नहीं जाता, कभी जिसके दुआरे से कोई भूखा नहीं जाता, उस अक्षय पात्रधारी वीर को सरदार कहते हैं। तब पंक्तियां सुनेगा भारतवर्ष के एक ऐसे बेटे के नाम जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान दिया। पंक्तियां सुनिए कि जब वो केवल तेरह का था, जब वो केवल तेरह का था, तब जलियांवाला कांड हुआ और झकझोर गया मासूम हृदय, मन विद्रोही विक्रांत हुआ। तब उसने एक कसम खाई, तब उसने एक कसम खाई, गोरों को मार भगाऊंगा और भारत की आजादी खातिर मारूंगा या मर जाऊंगा। तो बहरे कानों को खबर मिली, बहरे कानों को खबर मिली, संसद में जब विस्फोट हुआ और चिंगारी को वायु देने तब इनकलाब उद्घोष हुआ। तो हिरण चंडी संहार सुते फिर से क्रांति लाने हेतु, हिरण चंडी संहार सुते फिर से क्रांति लाने हेतु, एक भगत सिंह घर घर कर दो, जो जो मैं लिखता जाता हूँ उन पंक्तियों को अमर कर दो, जो जो मैं लिखता जाता हूँ उन पंक्तियों को अमर कर दो। तो एक कवि के तौर पर मेरी ख्वाहिश क्या है, पंक्तियां सुनिए। स्वागत कि दिन करके तूरियों को समेट, भगवान सूर्य कि दिन करके तूरियों को समेट मुट्ठी में करना चाहूं मैं, और चंद्रमा और कौमुदियों को बाहों में भरना चाहूं मैं। तो इस शीतल सुखद पवन को मैं, इस शीतल सुखद पवन को मैं निज मित्र बनाना चाहता हूं, और प्रस्तर के बड़े बड़े शैलों पर चित्र बनाना चाहता हूं। तो चाहत है कि हर दिल तक मैं, चाहत है कि हर दिल तक मैं अपनी कविता को पहुंचाऊं, और कंकर कंकर को शंकर कर अपनी कविता में दिखलाऊं। तो हे वाग्देवी वीणा पाणी, हे वाग्देवी वीणा पाणी, जैसे दिनकर का युग आया राष्ट्र, हे वाग्देवी वीणा पाणी, जैसे दिनकर का युग आया, मेरा बस एक प्रहर कर दो, जो जो मैं लिखता जाता हूँ उन पंक्तियों को अमर कर दो, जो जो मैं लिखता जाता हूँ उन पंक्तियों को अमर कर दो। और मेरे काव्य पाठ की अंतिम 8 पंक्तियां सुनेगा। बिल्कुल स्वागत। क्या है भारत भूमि कि वाल्मीकि वेदव्यास तुलसी रहीमदास और कबीरा की वाणी में भी भारत समाया है। वाल्मीकि वेदव्यास तुलसी रहीमदास कबीरा की वाणी में भी भारत समाया है। यमुना गोदावरी चिनाब सतलुज रावी जाह्नवी के पानी में भी भारत समाया है। यमुना गोदावरी चिनाब सतलुज रावी जाह्नवी के पानी में भी भारत समाया है। तो कृष्ण के सुदर्शन में, अर्जुन के गांडीव में, कृष्ण के सुदर्शन में, अर्जुन के गांडीव में, और कर्ण महादानी में भी भारत समाया है। कर्ण महादानी में भी भारत समाया है। अब भूषण के छंद पर साई जी के व्यंग और मुंशी की कहानी में भी भारत समाया है। भूषण के छंद पर साई जी के व्यंग और मुंशी की कहानी में भी भारत समाया है। बहुत सुंदर, बहुत ही उम्दा, ओजस्वी काव्य पाठ, चतुर्भुजी काव्य पाठ था।